औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। प्रोफेशन ऑफ लॉ विद सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस ये मैंने आपसे सीखा है जितना भी मुझ में है। बस आपको देखा तो अपने अंदर हौसला और सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करने की कोशिश की है और मज़ीद कर रहा हूँ। प्रोफेशन ऑफ लॉ में बहुत ज़्यादा शाखें हैं। सिविल प्रैक्टिस, क्रिमिनल प्रैक्टिस, बैंकिंग प्रैक्टिस, इनकम टैक्स लॉज प्रैक्टिस वगैरह, इस तरह की बेबा शाखें हैं। और उन शाखों में जो फौजदारी प्रैक्टिस के नाम से जिसको जाना जाता है, फौजदारी प्रैक्टिस को मैं 5 हिस्सों में तकसीम करूँगा। फौजदारी मुकदमा का दर्ज होना, फौजदारी मुकदमा के अंदराज के बाद मुल्ज़मान की ज़मानत का होना, चाहे वो कबल गिरफ्तारी हो चाहे वो बाद गिरफ्तारी हो। फौजदारी मुकदमा दर्ज होने के बाद मुल्ज़मान के केसेस का फ़ैसला होना, चाहे वो राज़ीनामा की सूरत में हो चाहे वो कंटेस्ट होने की सूरत में हो। फौजदारी मुकदमा में अंदराज मुकदमा के बाद किसी मुकदमा का इस बिना पर खारिज हो जाना कि बज़ाते खुद वो मुकदमा बनता ही नहीं था। 5वीं सूरत, बाज़ फौजदारी मामलात में मुकदमा दर्ज नहीं होता, FIR दर्ज नहीं होती, तो हम इस्तग़ासा के ज़रिए डायरेक्ट अदालत में एक दरख्वास्त देते हैं। उस दरख्वास्त को इस्तग़ासा का नाम दिया जाता है। उसके ज़रिए किसी केस का समाअत होना और फिर उसका फ़ैसला होना। ये 5 शाखें हैं। इन सब शाखों में इस वक्त मैं आपसे जो एक आसान शाख जिसको कहा जाता है वो है ज़मानत की, उसके बारे में आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बहरहाल आसान नहीं, करें तो आसान है, ना करें तो ये पहाड़ से भी बड़ी है। करें तो पहाड़ ज़रे से भी छोटे हो जाते हैं। जो आना चाहो हज़ारों रस्ते, ना आना चाहो ज़र लाखों, मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश, ख़राब मौसम। अगर काम करना है तो बहाने से हम करेंगे, नहीं करना है और नहीं करना, अच्छा ठीक है वो फिर कर लवांगे, अच्छा बड़ा टाइम है, वो फिर काम हुआ के हुआ। ज़मानत, फौजदारी मुकदमात में ज़मानत का हिस्सा एक अहम तरीन हैसियत का अमल है और ये एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत भी रखता है। अगर किसी वकील साहब से ज़मानत कबल गिरफ्तारी या बाद गिरफ्तारी हो जाती है, करवा लेते हैं, मंजूर कुरान में कामयाब हो जाते हैं, तो ये समझा जाता है कि ही इज़ एन कॉम्पिटेंट लॉयर। और जो वकील साहब ज़मानत करवाने में नाकाम रहते हैं तो ये तो नहीं होता कि वो कॉम्पिटेंट नहीं है। बहरहाल उनका ग्राफ कुछ इस प्रैक्टिस में लोगों की नज़रों में वो इतना मुस्तहकम होते हुए नज़र नहीं आता। ये कुदरती बात है, माशरती बात है, जो हम देखते हैं, सुनते हैं और इसका एनालिसिस भी करते हैं। फौजदारी काम करने के लिए सबसे पहले मैं फौजदारी काम करने की बात की तरफ तवज्जो देने लगा हूँ कि कौन से ऐसे काम हैं कि जिनको फौजदारी कानून में चलाने का तरीक़ाकार वज़ा किया गया है और उस कामों को करने के लिए लम्हा ब लम्हा फौजदारी ज़ाब्ते से मदद लेनी पड़ती है। और वो कौन से ऐसे काम हैं कि जिनको कानून ज़ाब्ता फौजदारी के तहत चलाया जाता है। इसमें यहाँ मैं अर्ज़ करूँगा कि ताज़ीरात पाकिस्तान में बयान करता हर किस्म का काम, हर किस्म का फेल जो भी होगा, उसको चलाने के लिए पूरी तौर पर तरीक़ाकार कानून ज़ाब्ता फौजदारी में तहरीर है। चोरी हो, डकैती हो, कत्ल करने की नीयत से कत्ल किया गया हो,
इरादे के बगैर कत्ल हो गया हो, रास्ते में चलते हुए कोई इंसान कत्ल हो गया हो, रेप की कोशिश, चोरी कर जानी हो, डकैती का अमल हो जाना हो, डकैती करने के लिए रास्ते में बैठे हैं, नीयत है, फ्रॉड हो गया, फ्रॉड अभी नहीं हुआ, कुछ हो चुका, कुछ नहीं हुआ, ये इस तरह के बेबहा मामलात जिनको ताज़ीरात पाकिस्तान में बयान किया गया है, उन सब को चलाने के लिए जो तरीक़ाकार है, उस तरीके का नाम कानून ज़ाब्ता फौजदारी है। और जब कानून ज़ाब्ता फौजदारी में बयान करदा तरीके के मुताबिक ताज़ीरात पाकिस्तान के मामलात को चलाया जाएगा, तो सबसे पहले जब कोई वक़ुआ होता है, चोरी, डकैती, कत्ल, बेईमानी वगैरह वगैरह कुछ भी होता है, तो उसको अमली जामा पहनाने के लिए, उसकी सज़ा और जज़ा का फ़ैसला करने के लिए, उसको मामले को अदालत में लाने के लिए जो तरीक़ाकार है, वो तरीक़ाकार कानून ज़ाब्ता फौजदारी में दिया गया है। कानून ज़ाब्ता फौजदारी का काम करने के लिए ताज़ीरात पाकिस्तान पर भी गहरी नज़र होनी चाहिए कि किस जुर्म को, किस एक्ट को क्या जुर्म कहेंगे, उसकी सज़ा कितनी है। ये मामलात बनज़रे अमीक वो अपने ज़हन में मुकम्मल तो नहीं, बहरहाल नुक्ता निगाह में होनी चाहिए। जैसे सियाने कहते हैं, हाफज़ा ने किहड़ा कुरान सिर ते चुकिया हुंदा वे, हाफज़ा ने कुरान सिर ते नहीं चुकिया होता, हाफज़ों ने मेहनत करके अपने दिमाग में बिठाया होता है। इसलिए हम वकला भी कानून को सारा तो सारा नहीं दिलो दिमाग में बैठ सकता, लेकिन हम उसके मोटे मोटे अमूर मामलात को इस तरह सामने रखते हैं कि जब हम कोई चीज़ सामने आती है तो पूरी खुली किताब की तरह हम वो सारा कुछ समझने की कोशिश कर लेते हैं। बाकी बातें बाद में करते हैं ज़बान के मामले पर। बहुत शुक्रिया।